हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। अध्याय 16 देवी तथा आसुरी स्वभाव। श्री भगवानुवाच अभय सत्वं श्रुद्धिर्ज्ञानं योग व्यवस्थितः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपो आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधस्य त्यागः शान्तिपशूर्णम् दया भूतेष्वलोलुप्यत्वं मार्दवं रचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानितः भवन्ति संपदं देवीं भिजातस्य भारत। श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्म ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्षा तथा पवित्रता की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अस्वस्थ वृक्ष की व्याख्या की गई है। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई थी। 9वें अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कर्म मुक्ति पथ में प्रकृति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को देवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग इस देवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति पथ पर अग्रसर होते हैं और इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है या फिर पशु योनि में या इससे भी निम्न योनियों में अवतरित होते हैं। इस 16वें अध्याय में भगवान देवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों के समान रूप से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। दिव्य गुणों या देवी प्रकृतियों से उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अविभाज्यता जातस्य शब्द बहुत सार गर्भित है। देवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात श्री कृष्ण भगवान है। मैथुन जीवन गर्हित नहीं है यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए। जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों जैसी संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतान उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भावित
हो सकें। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधों अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है, मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने का उद्देश्य से नहीं। ऐसा विभाजन शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। ये विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए है। यहाँ जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त हैं, जिससे वे भौतिक जगत से मुक्त हो सकें। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है। ब्राह्मण को समाज के 3 वर्णों क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी इस संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए, क्योंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है। अतएव भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं और सब कुछ देखते रहते हैं और वे जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए और परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों न रहूँ, मेरा साथ श्री कृष्ण भगवान देंगे, सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभयम या निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है, तब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। संन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान में स्त्री से